दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि 2023 में वर्ल्ड विल बी एजिंग टुवर्ड्स रिसेशन। अब चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में ये जानने के लिए कि ये रिसेशन आया कैसे। पिछले कुछ साल से पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को रेज किया है, बट इस एक्शन के नेगेटिव इम्पैक्ट अब दिखना शुरू हुआ है। 2023 में मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड क्वार्टर वर्ल्ड विल बी एजिंग टुवर्ड्स रिसेशन। But this reason is not the sole accountable reason for recession. The next big reason we have is geopolitics. और geopolitics में भी कोई एक कंट्री नहीं है. There are several countries involved. The first reason is war between Russia and Ukraine. इस वॉर से एनर्जी और फूड प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए. The second reason is worsening relationship between America and China. द थर्ड रीज़न इज़ जिस तरीके से अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ने रशिया यूक्रेन वार में रिस्पॉन्स किया है, इट हैज़ वाइडेंड द गैप बिटवीन वेस्ट एंड द रेस्ट। वैसे इस रिसेशन से थोड़ा बहुत तो सभी कंट्री अफेक्ट होंगे, बट द सिचुएशन इज़ अलार्मिंग फॉर डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं विच आर बीइंग क्लोजर टू डेट डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल सोमालिया, श्रीलंका, अंगोला, गुबैन। इन दीज कंट्रीज़ अगर रिसेशन का छोटा सा भी इफ़ेक्ट पड़ता है तो डेट डिफ़ॉल्ट होगा, बट इसके साथ साथ इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो जाएंगी। फूड एंड एनर्जी ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन 2022 में फूड और फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फूड प्राइस इंडेक्स 125.7 था 2021 में, जो कि बढ़ के 146.94 हो गया 2022 में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल का प्राइस 79.18 हो गया है 21-22 में, बट ये प्राइस सिर्फ 44.82 था इन प्रीवियस ईयर 2021 में। अब रिसेशन तो आएगा, ये तो कंफर्म है, बट इम्पैक्ट कितना वाइड होगा ये अभी भी हमें देखना है। अब हम ये देखते हैं कि अगर रिसेशन आता है तो इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर पेंडेमिक नहीं हुआ होता तो ग्लोबल आउटपुट 23% बढ़ा होता, बट ड्यू टू पेंडेमिक ग्लोबल आउटपुट सिर्फ 17% राइज हुआ। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रसिया, इंडोनेशिया, इंडिया और यूके एंड जर्मनी इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा आउटपुट लॉस होगा और इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 7.8% का आउटपुट लॉस होगा। इस स्लो डाउन से इंडिया की जीडीपी प्री पेंडेमिक एरा से भी कम होने वाली है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कि हम शॉर्टकट में IMF बोलते हैं, उसने इंडिया की 2022 की इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट को 8.2 से 6.8 कर दिया है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिसेशन का इंडिया में उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो होगा, बट ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर रिसेशन आता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर रिसेशन आता है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारे पास एनफ सेविंग हो टू कवर 4 to 6 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस। इसके अलावा सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्रेडिट कार्ड का जितना कम से कम हो सके उतना हमें कम यूज़ करना चाहिए। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अगर रिसेशन आ रहा है तो हमें इस ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड डेट नहीं लेना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो रिसेशन के लिए अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जाने से पहले एक लिटिल इन्फो, मेरा इस चैनल के अलावा एक और चैनल भी है वेयर आई टॉक अबाउट टैक्सेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आपको इंस्टा पे भी मिल जाऊंगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन यू कीप स्माइलिंग।